Greenhouse. Today we are going to study the greenhouse effect. So greenhouse effect it was coined by the Arians. So greenhouse gases in our atmosphere allow these long wave radiations to pass through the atmosphere and reach the earth. So हमारी जो ज़मीन होती है यहाँ पे जो अर्थ है, so this is our atmosphere. तो यहाँ पे एक लेयर इस तरह भी है, ये है ग्रीन हाउस गैसेस की, कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, SO3, तो NO2। ये जो गैस होती है यहाँ से सूरज की जब लाइट आती है, रोशनी आती है सूरज की, तो लॉन्ग वेव रेडिएशंस होते हैं, दे कैन इजीली पास थ्रू दिस एटमॉस्फेयर थ्रू द ग्रीन हाउस गैस लेयर एंड रीच द अर्थ। ये ज़मीन पे पहुँच जाती है लाइट। तो यहाँ पे जब ये लाइट पहुँच जाती है, लाइट रेज आती है यहाँ पे अर्थ पे, तो ज़मीन का जो टेम्परेचर होता है ये इंक्रीज़ होता है। अर्थ टेम्परेचर जो है इट इंक्रीज, अर्थ टेम्परेचर इंक्रीजेस। So when the light they strike on the earth's surface, some of the light radiations they radiate back, they are radiated, इनको back किया जाता है, reflect, they are reflected back। तो जब ये रिफ्लेक्ट होते हैं वापस चले जाते हैं एटमॉस्फेयर से, तो ये एटमॉस्फेयर से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस लेयर जो होती है, ग्रीन हाउस गैस की तह जो होती है, लेयर जो होती है, इट रेडिएट बैक इट, तो ये इसको रेडिएट करती है, ये इसको वापस भेज देती है ज़मीन की तरफ, तो जिससे ज़मीन का टेम्परेचर जो होता है इट इंक्रीज मोर, तो ज़मीन पे ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। पहले जब सूरज से लाइट आती है तो ये डायरेक्टली ज़मीन पे पड़ जाती है, तो जिससे ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है थोड़ा सा, लेकिन जब कुछ लाइट वेव जो होती है, लाइट रेडिएशन जो होती है, वो जब वापस निकलती है तो वो एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है, एटमॉस्फेयर से उनको वापस भेजा जाता है बाय थ्रू द ग्रीन हाउस गैसेज which enhances the global temperature, which enhances the temperature of the earth. So this is called enhanced this is called the greenhouse effect। इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है या ग्रीन हाउस गैस से जो है, इट इज़ बिकॉज ऑफ इट ग्रीन हाउस इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज प्रेजेंटली 18 डिग्री सेल्सियस, प्रेजेंट 18। तो ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर वो है 18 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस ना होंगे तो ज़मीन का टेम्परेचर माइनस में हो सकता, -15 तक ज़मीन का टेम्परेचर जा सकता है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस मौजूद नहीं, ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होगा तो ज़मीन का जो टेम्परेचर होगा वो -15 तक चला जाएगा। तो लेकिन प्रेजेंट टेम्परेचर जो है ये 18 डिग्री सेल्सियस है बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज जो होते हैं अर्थ से जो लाइट वापस चली जाती है उसको ये रेडिएट करते हैं, उसको वापस भेज देते हैं ज़मीन की तरफ, जिससे ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज, अगर इनकी कंसंट्रेशन जो है ग्रीन हाउस गैसेज की, कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीजेज, अगर इनकी जो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, सो इट लीड्स टू द इनहेंस्ड ग्रीन हाउस, इट लीड्स टू enhanced greenhouse effect, या वी कैन सी ग्लोबल वार्मिंग टेक्स प्लेस, एंड दैट मीन्स ज़मीन का टेम्परेचर जो है फिर वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे ज़मीन जो आइस कैप्स होते हैं या रेनफॉल पैटर्न जो होता है फिर वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर का नंबर कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इंक्रीज़ हो गई तो इससे क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस जब इंक्रीज़ होंगी तो इनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा, तो नतीजा यही होगा कि जो आइस कैप्स होंगे, पोलर आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, वाटर लेवल राइज हो जाएगी। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द इनहेंस्ड ग्रीन हाउस गैसेज। सो अगर आप ग्रीन हाउस गैसेज जो है ये कंट्रोल में रहेंगे तो इससे ज़मीन का टेम्परेचर बराबर रहेगा। तो जब ग्रीन हाउस गैसेज की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होगी ड्यू टू द इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ या डिफॉरेस्टेशन हो रही है, तो इससे जब गैसेज इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं तो ज़मीन का टेम्परेचर जो है ये ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इससे फिर ये जो आइलैंड्स होते हैं, आइलैंड्स पे जो लोग रहते हैं वहाँ पे जब सी या ओशन की लेवल, वाटर लेवल जो है वो राइज़ होना शुरू हो गई, तो इससे क्या होता है कि आइलैंड जो है
वो दैट विल सबमर्ज इन वाटर, वो पानी में डूब जाएंगे। तो नतीजा ये होगा कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल डाई। सो इसी तरह ये जो रेनफॉल पैटर्न है ये भी चेंज होता है, ये डिस्टर्ब होता है बिकॉज ऑफ द इनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में अगर हम जिस तरह हमारे पास गाड़ी होती है, जब हम धूप में रखते हैं तो शीशे से वो लाइट अंदर चली जाती है, तो उसके बाद हम देखते जब कुछ आधे घंटे या घंटे के बाद आ जाते तो हम देखते हैं गाड़ी का जो टेम्परेचर होता है अंदर वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लाइट जब शीशे से अंदर चली जाती है फिर वहाँ से वापस नहीं निकलती है। तो इसी से यही सेम वे है, जब हमारे एटमॉस्फेयर ग्रीन हाउस गैसेज जो मौजूद, जब लाइट आती है सूरज से तो उनको पास थ्रू दीज गैसेज जब वो ज़मीन पे पहुँच जाती है, ज़मीन से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद वो लाइट उन ग्रीन हाउस गैसेज लेयर को पार नहीं कर सकते, उनसे बाहर नहीं आती है। तो इसी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तो विच इज़ यूजुअली कॉल्ड एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट।